कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसे ग्रामीण इलाकों में। ये सरस्वती शिशु मंदिर की जो स्थिति वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि जरूर विद्यालय को सभी करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं भी मौजूद हूँ ग्राम सभा मंदार सरस्वती शिशु मंदिर में, और ये जिस भवन के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये स्कूल का भवन नहीं है। पढ़ाई करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा अध्यापक तो हैं, लेकिन भवन की कमी सबसे बड़ी है। यहाँ के अध्यापक से हम बात करना चाहेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए, लेकिन वही संसाधनों की कमी यहाँ पर है। जैसे भवन की कमी है, पानी तक स्कूल में नहीं है, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब किससे हम ये सवाल करें? यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करें या सरकार के लिए डीएम के पास हम पत्र भेजे? किससे हम ये सवाल करें? लेकिन जब तक हम स्कूल में आते हैं और यहाँ के जो निरीक्षण करते हैं, ये चीज हम देखते हैं कि व्यवस्था कितनी है कितनी नहीं है, तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि वाकई इन संसाधनों की यहाँ पर कमी है। कंप्यूटर पानी की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है। यहाँ के अध्यापक से हम बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है इस भाई साहब देखिए, एक तो सबसे पहले भवन की समस्या तो आई, और इसलिए हमने लेटर भी दिया था। वो आएगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों का सवाल है कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई होगी कैसे? क्योंकि आप उन जनप्रतिनिधियों को नहीं पूछते हैं जिनको आप वोट देते हैं, और वोट देने के बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन पाइपलाइन कैसे? पाइपलाइन के जलनल से वालों से मैंने ठेकेदारों से बार बार कहा है, और विभाग को भी मैंने पत्र लिख के आया भी, वहाँ से डीएम साहब के पास गया, लेकिन अभी तक जो है 2 महीने हो गए हैं, अभी यहाँ पर जल का की उन्होंने व्यवस्था नहीं की। नहीं भाई साहब, हर घर नल हर घर जल, ये स्कीम सिर्फ विज्ञापनों में छप के रह जाती है, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत देखें तो ये स्कूल में तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई, और बच्चों की क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं आप, और कैसे आप बच्चों से सवाल करेंगे? और उसमें हमें एक पानी हमें जो बगल पड़ोस से लाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, सब कुछ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी की व्यवस्था स्कूल में नहीं है, और फिर आप सवाल करते हैं टीचरों से, भाई आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं। और बच्चों से भी हमने बात की, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हेजिटेशन बच्चों के अंदर है, वो निकालना भी जरूर। लेकिन भवन की कमी जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी है, और बैठने तक के लिए बच्चों के पास यहाँ पे भवन नहीं है। और ये स्कूल का भवन नहीं है, किसी और भवन में यहाँ पे क्लास चलाई जा रही है। और भवन के बारे में और क्या कहेंगे आप? और भवन के बारे में सही है, एक दूसरा भवन था यहाँ पे पुराना वाला। हाँ, पुराना वाला भवन है भाई साहब हमारा। तो वो भवन जो है, क्योंकि दुर्भाग्यवश जो है अपने यही गांव के लोगों ने, मैंने लोकमान जी रावत और उनके भाई वकील साहब हैं, उनके माध्यम से वो रास्ता बंद कर रखा है। मैंने, जबकि हम 10-20 साल 15 साल गांव के लोगों का भी कहीं ना कहीं सहयोग चाहिए इस चीज में, क्योंकि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें देखनी होगी, ये चीजें। और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, हाथ जोड़ कर भी, अभी उन्होंने रास्ता हमको नहीं दिया। जबकि हमारा उसी खेत का जहाँ पर वो भवन बना है, वहाँ पर पहले भी रास्ता हुआ करता था, और हमारे बच्चे जो आगे के बड़े बड़े बच्चे जो 10वीं 12वीं में पहुँच गए हैं, वो उसी रास्ते से पढ़ के गए और उसी भवन में उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने जो है 2020-21 के बाद वो रास्ता बंद कर दिया है। जबकि जहाँ से रास्ता होता था उस स्कूल का, वहाँ पर उनके पिताजी लोगों ने पहले वो प्राइमरी स्कूल का भवन बनाया, और उसके बदले के उन्होंने रास्ते बगल में दिया था। अब सोचिए, अब एक स्कूल में जाने के लिए रास्ते तक देने के लिए लोग तैयार नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हमारे गांव में पढ़ाई नहीं हो रही, प्लान हो रहा है। अब जब रास्ता ही आप स्कूल के जाने के लिए नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कौन से भवन में बच्चे पढ़ेंगे? बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये कहीं ना कहीं गाँव के लोगों को भी देखना पड़ेगा, और समाज को एक अच्छी दिशा में अगर आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों की ओर आकर्षित होना पड़ेगा, और नजर डालनी पड़ेगी कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है। और एक स्कूल में काफी अच्छी व्यवस्था मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कंप्यूटर भी यहाँ पे लगाए, और 7वीं क्लास के बच्चे 7वीं तक यहाँ पे क्लास चलती है, लेकिन टीचर भी पर्याप्त मात्रा में कमी जो है वो पाइपलाइन नहीं है। बच्चे कहाँ से फ्रेश होंगे? बच्चे पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और भवन की सबसे बड़ी कमी है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को देखना पड़ेगा, और ये सरस्वती शिशु मंदिर की जो स्थिति वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि जरूर विद्यालय को सभी करे, और हम जो है 7% बच्चों को देते हैं, 7% देने के लिए तैयार, और तन मन के पूरा अपना झोंके रहते हैं, सारे जो स्टाफ है, और एकता के साथ बच्चों के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे जा करके ये जो प्राइमरी स्टेज है इसको पार करते हुए आगे जाएं, और हमारे बच्चे, आप अन्य स्कूलों में हमारे जो यहाँ से जो बच्चे पास आउट होके गए, 8वीं पास करके गए होंगे, तो आप उन बच्चों को आप अन्य स्कूलों में पूछेंगे तो वो बच्चे हमारे सबसे टॉप में, वही बच्चे वहाँ से निकलते हुए हाई स्कूल नहीं जाएंगे। आप चलिए, ये वीडियो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सोचते हैं कहीं ना कहीं गाँव समाज के बारे में।
और कहीं ना कहीं भवन की कमी होना, पानी की कमी होना, भवन में जाने के लिए रास्ता ना देना, ये तो गांव के लोगों को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव के लोगों और गांव के लोगों के लिए भी। और यहाँ के जिस तरह से भवन नहीं है, पीने के लिए पानी तक स्कूल में नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, अब किससे हम सवाल करें? सरकार से जाके सवाल करें या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सवाल करें, अध्यापकों से सवाल करें, किससे हम सवाल करें? लेकिन ये चीजों की सुविधा स्कूल में होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ के बच्चों का भविष्य बेहतर हो पाएगा। तभी जाके आप अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, जब स्कूल की स्थिति अच्छी होगी। जब कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसे ग्रामीण इलाकों में, जहाँ से बच्चे आगे जाकर अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाके ग्रामीण जो स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, उनमें सुधार आ सके। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है इन स्कूलों में। जब आप ध्यान देते हो और इस तरह से ग्रामीण इलाकों में जब सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, तभी जाके इन चीजों में सुधार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और वीडियो शेयर जरूर करें आप लोग, और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए किस तरह की स्थिति है आज कल। ऐसे स्कूलों में कोई भवन, कहीं पर भवन नहीं है तो कहीं पे कोई रास्ता नहीं दे रहा है, तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।